बुंदेली स्ट्रॉबेरी इन बुंदेलखंड। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मैं आपसे बुंदेलखंड के बारे में बात करूं तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपके मन में आएगी। इतिहास में रुचि रखने वाले लोग इस क्षेत्र को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ जोड़ेंगे। वहीं कुछ लोग सुंदर और शांत ओरछा के बारे में सोचेंगे। कुछ लोगों को इस क्षेत्र में पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी की भी याद आ जाएगी। लेकिन इन दिनों यहाँ कुछ अलग हो रहा है जो काफी उत्साहवर्धक है और जिसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। पिछले दिनों झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। हर किसी को आश्चर्य होता है, स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है। अब बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। लॉ की छात्रा गुरलीन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्वास जगाया है कि झांसी में भी ये हो सकता है। झांसी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप्ट पर जोर देता है। इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर टेरेस गार्डन में बागवानी करने और स्ट्रॉबेरीज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी हैं। किसानों की आय बढ़ रही है। साथियों, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जैसे प्रयोग इनोवेशन की स्पिरिट को तो प्रदर्शित करते ही हैं, साथ ही यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश का कृषि क्षेत्र कैसे नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। साथियों, खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कदम उठा भी रही है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव January 17 to February 16, 2021. A month-long strawberry festival was organized in Jhansi. Strawberry cultivation in Bundelkhand, nothing short of a miracle. Honorable Chief Minister Yogi Adityanath encouraged farmers in the region to grow strawberry, saying that it would help their income to increase by multiple times and put a check on migration of people. इस महोत्सव के माध्यम से एक नया संदेश बुंदेलखंड देने जा रहा है। जब मैं बुंदेलखंड को देखता हूँ तो मेरा ये मानना है कि वास्तव में वहाँ सब कुछ है। मैं अक्सर देखता हूँ कि अगर कार्य करने की इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति कठिन से कठिन चुनौती का मुकाबला करके परिणाम दे सकता है। कि हमारे टेरेस गार्डन पर स्ट्रॉबेरीज हम उगा रहे थे, तो छोटी बहन गुरलीन का ये आइडिया था कि हम इसको जो है फील्ड पर लेकर के आएँ, ताकि झांसी के और हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग शुद्ध और एक अच्छा फल जिसको हम बिल्कुल केमिकल फ्री रखते हैं, हम सबको सर्व कर सकें। और अब झांसी में पूरा स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हो रहा है। वो इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी है, इतनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है कि सबको बहुत पसंद आ रही है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस चीज़ में हमें बहुत सपोर्ट किया। डीएम श्री आंद्रे वामसी और प्रधानमंत्री जी ने अपने बड़े प्लेटफॉर्म पे मन की बात में इस बात का जिक्र किया। तो ये पूरे बुंदेलखंड के लिए, पूरे झांसी के लिए हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। I do take this privilege and opportunity to congratulate the entire team of Jhansi, especially NABARD led by Dushyant Chauhan sir, CAFRI led by Shri Arunachalam, the district administration, especially the agriculture department, horticulture department and the chief development officer. I would also like to congratulate to all those farmers who had taken this particular strawberry cultivation to good heights. The idea of the Strawberry Mahotsav is to promote strawberries and also other crops that can be cultivated with drip and sprinkler irrigation. टेक्नोलॉजी के रूप में काफरी ने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। संस्थाओं के रूप में हमें हमारे महाप्रबंधक साहब, नाबार्ड हो गया, ये डीएम साहब और उद्यान विभाग, इनका भी सहयोग मिला और फंड इसको नाबार्ड ने किया। तो जब सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं, इसके लिए सभी लोग मतलब सफलता के मतलब साक्षी हैं। और मैं अपने किसान भाइयों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके प्रयत्न करते, क्योंकि खेत में तो उन्होंने काम किया, हमने बताया है।
As strawberry cultivation requires technology backstopping, the ICAR Central Agroforestry Research Institute, CAFRI, Jhansi was nominated as the Project Implementation Agency, PIA, by the local administration. या बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी ये एक मिराकल चीज़ है बोल के हमारे प्रधानमंत्री की जो वाकया है मन की बात में, उसको आगे लेते हुए काफरी जो हैं किसानों के साथ, बुंदेलखंड के किसानों के साथ मिलके स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन में जुटा है और 2 ब्लॉक्स में, झांसी डिस्ट्रिक्ट के 2 ब्लॉक्स में, भबीना और मौत ब्लॉक में ये लागू किया गया है और 25 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफरी जो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पे नाबार्ड के साथ मिलते हुए लोकल झांसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कदम से कदम मिला के जो यूपी गवर्नमेंट के हार्टिकल्चर एवं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लोगों के साथ लेते हुए किसानों के खेत तक पहुंचे हैं और ये स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन को साकार किया है। CAFRI did not just introduce the crop but also carried out in-depth research from seed to harvest by studying the growth phase of the crop, studying plant growth conditions, flowering condition, fruit size, among other aspects were documented so that the actual evaluation can be done, like cost of cultivation, vis-a-vis the produce output from the crop can be assessed. आधे एकड़ में खेती करने में लगभग 2.25 लाख रुपये लगते हैं, जिसमें नाबार्ड द्वारा 2 लाख रुपये और राज्य सरकार द्वारा लगभग 61,500 रुपये दिए जाते हैं और बाकी के कुछ पैसे जो लेबर कॉस्ट हो जाता है मात्र वही किसानों द्वारा व्यय किया जाता है। उसके अगेंस्ट हम अगर आउटकम देखें तो आधे एकड़ की खेती में लगभग 5,000 पौधे लगते हैं, जिससे जो मुनाफा होता है वो बताया जाता है कि लगभग 5 लाख रुपये मुनाफा होता है। The quality planting material for strawberry was procured from Mahabaleshwar in Maharashtra for distribution to the identified farmers. Drip irrigation units were installed in each beneficiary field. And mulching materials were also procured and given to them. The whole exercise began in October 2021 and now the fields are already being harvested. स्ट्रॉबेरी की जब हमने खेती के लिए जब हमने पौधे किसानों को दिए, तब किसानों को मन में भय था कि यहाँ से इससे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, किसानों ने स्ट्रॉबेरी को लगाया, हमने किसानों को बहुत सारी जो तौर तरीके थे, वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है उसके बारे में बताया, कैसे उसकी प्लांटिंग करनी है, कैसे उसका बेड बनाना है, कैसे उसकी मल्चिंग करनी है और कैसे उसके पौध लगाने के बाद उसको फ्यूमिगेशन देना है, उसके बाद ड्रिप को कैसे टाइम टू टाइम चलाते रहना है और न्यूट्रिशन उसको कैसे देना है। आप लोग अभी काफरी के कृषि वानिकी रिसर्च फार्म में हैं और आप लोग देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में स्ट्रॉबेरी खेती हो रही है पेड़ों के बीच में। ये अकेसिया सेनेगल का जो पेड़ है जिससे गम निकलती है, उसको बीचों बीच स्ट्रॉबेरी को कल्टीवेट किया गया है। इस तरह का बुंदेलखंड इलाका में जहाँ पानी की कमी हो और कोई ये सोचें यहाँ स्ट्रॉबेरी हो सकता है, इसके लिए तकनीकी रूप में हमारे पास सहायता करने के लिए कई संस्थाएं जुड़े हुए हैं और जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो यहाँ लगाया गया है स्ट्रॉबेरी की, ये स्टैंडर्ड है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और विभिन्न देशों में इसी तरह का प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। ये देख रहे हैं कि एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में स्ट्रॉबेरी को कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है। फूलों के बीच में स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन चल रही है। इस तरह का अनेक प्रयास एक अनुसंधान संस्थान के तौर पे हम लोग प्रक्रिया अपनाते हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं वो किसान के खेत पे ले जाते हैं। 25 farmers were identified in Babina and Moth blocks of Jhansi district. इसमें स्ट्रॉबेरी हम लोगों ने नाबार्ड के साथ मिलके और काफरी के सहयोग से किया गया। इसका परिणाम बहुत अच्छा है। इसमें किसानों को ड्रिप इरिगेशन लगा के और 100% सब्सिडी पे उनका उत्पादन कराया गया है और निश्चित रूप से किसानों को जो परंपरागत फसलें यहाँ की थी उसमें स्ट्रॉबेरी में 15 से 20 गुना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हमें इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिला नाबार्ड के माध्यम से और साथ में तकनीकी सहयोग के लिए हमारी एजेंसी यहाँ पे जो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उन लोगों ने इसमें हमें सपोर्ट किया। हमारा जो औद्यानिकी विभाग है और साथ में कृषि विभाग है, इन लोगों के द्वारा भी जो है कन्वर्जेंस किया गया।
तो हम लोगों ने किसानों को एक अच्छा मॉडल दिया है और आज की डेट में जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है काफ़ी उत्साहवर्धक है। 2 से 3 क्विंटल प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं और हमारे पास अभी इसका मार्केट भी हमने लोकली ढूंढ लिया है और ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। इसमें हम लोग काफ़ी सफल सिद्ध हुए हैं और हमारी अब कामना आ गई है कि इसको हम स्केल अप करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैलाएं और जो झांसी जनपद है वो संपूर्ण देश में स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन में अग्रणी बनने वाला जनपद के रूप में जाना जाए, ऐसी हमारी कामना है। हमने अपने 12 किसानों के यहाँ आधा एकड़ खेत में और स्ट्रॉबेरी कराई सर। तो हमारे खेत में आधा एकड़ में सर ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 क्विंटल गेहूँ होता था और यदि 20 रुपया किलो के हिसाब से भी बेचा जाए तो 18,000 से ज़्यादा की उसमें आमदनी नहीं होती थी सर। और अब स्ट्रॉबेरी से सर हमारी आधा एकड़ में कम से कम सर 60 से 70 हज़ार रुपया अभी हम इससे ले चुके। सर मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है। 50 डिसमिल में मैं अरबी पहले लगाता था। अरबी में मुझे 4,000 रुपया मिलते थे इस खेत में और स्ट्रॉबेरी से मुझे 16,000 रुपया प्राप्त हुए इस समय। हमें लग रहा है कि गेहूं से कम 2 गुना 3 गुना तक इसमें लाभ होगा सर। गेहूँ की खेती कई साल से कर रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी में हमें काफ़ी पैदावार मिली और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। चौगुना लाभ मिला है गेहूँ से। जितने में हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है इतने में केवल हम 2-4 बोरा गेहूँ ही प्राप्त कर सकते थे, किंतु स्ट्रॉबेरी से जो कि 200 रुपये पर केजी जा रही है, हमारी इस फील्ड से हम 20 किलो पर डे उत्पादन प्राप्त करते हैं। ये हमारा अगर ड्रिप सिस्टम लगा है, आप देख लेंगे जब हम स्ट्रॉबेरी में उसको दे रहे हैं, इससे हमें पैदावार मिल रही है। अब इसका हम कुछ सुखा के भी पाउडर बनाना चाह रहे हैं और इसका हम जैम बनाएंगे। आगे भी हम लोग स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं। सभी किसान भाई इच्छुक हैंगे साथ में हमारे, और जो है इसकी जो बिक्री भी बहुत अच्छी है। अब हम स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं इस समय, हम सब लोग किसान भाई हैं। ये फल अच्छा 200 रुपये किलो तक बिक रहा है। अभी हम लोग पैकेट बना के बेच देते हैं। तो ये देश के कृषकों के लिए एक शुभ संदेश है और मेरा मानना है, नाबार्ड का भी मानना है कि अगर सभी स्टेक होल्डर यानी कृषक, वैज्ञानिक, जिला प्रशासन और नाबार्ड जैसी संस्थाएं अगर एक साथ मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं कि झांसी में स्ट्रॉबेरी उगा दी। Dr. G.R. Chintala, Chairman NABARD, visited the strawberry fields in Bundelkhand and expressed satisfaction on the project implementation. यह तो बड़ा खुशी की बात है क्योंकि ऐसा जगह में स्ट्रॉबेरी आता है करके लोगों को यकीन ही नहीं था, लेकिन अभी उसका एक ऐसा प्रूव कर दिया दैट ये बुंदेलखंड एक हार्टिकल्चर पर्टिकुलर स्ट्रॉबेरी का रिवोल्यूशन का थ्रेशोल्ड पे है करके। Taking this wonderful success of experimental strawberry farming further, CAFRI has started reaching out to more farmers with training programs and workshops in order to scale up the farmers' income potential in growing strawberries. Now, with such a resounding success, it is important to create market linkage and make Bundeli strawberry reach out to every home in India by providing attractive packaging and value addition to the brand of strawberries from Bundelkhand as Bundeli Strawberry, which is also being processed for various utilities, creating more opportunities for farmers and entrepreneurs in developing a huge industry potential through strawberry farming in Bundelkhand. Jhansi-based entrepreneur Shivani Bundela has approached CAFRI to create value-added strawberry products, creating a sustainable chain development model. More farmers are coming forward to take up strawberry cultivation as a remunerative farming practice in Bundelkhand.